हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 और क्लास 9 की सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आज ही मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 क्लास 6 का आज का वीडियो क्लास। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2004 के मैथमेटिक्स के टोटल 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जानेंगे वो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2004 के क्वेश्चन पेपर के कौन से हैं और उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है, क्वेश्चन किस चैप्टर से है, किस तरीके से उस मेथड को यूज करना है और किस तरीके के क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करने हैं, ये आज के वीडियो क्लास में मैं आपको बताऊंगा। तो आज का वीडियो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2004 के मैथमेटिक्स के 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने के बाद में आप सभी लोगों को आइडिया आ जाएंगी कि जवाहर नवोदय विद्यालय एग्जामिनेशन में किस तरीके के क्वेश्चंस किस चैप्टर से कब और कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2004 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कुछ इस तरीके का है। द सिंप्लीफिकेशन ऑफ 1 + 1/10 + 1/100 + 1/1000 इन डेसिमल फॉर्म इज ऑप्शन ए 1.0001, ऑप्शन बी 1.111, ऑप्शन सी 1.001, ऑप्शन डी 0.111। सो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये हमारे मैथमेटिक्स के सिंप्लीफिकेशन इस चैप्टर से रिलेटेड है। मतलब ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन इस चैप्टर का है। ओके स्टूडेंट्स, और सिंप्लीफिकेशन इस चैप्टर में हमें प्लस माइनस मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर में हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान में रखनी है वो है बोडामास। बोडामास मतलब हमें सबसे पहले एडिशन करना है या फिर मल्टीप्लिकेशन करना है या फिर ब्रैकेट सॉल्व करना है या फिर डिवीजन करना है या फिर सब्सट्रैक्शन करना है। इसके लिए हमें बोडामास याद होना बहुत ही जरूरी है। बोडामास मतलब सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, देन हमें डिवीजन सॉल्व करना होता है, उसके बाद में हमें मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना होता है, उसके बाद में हमें एडिशन सॉल्व करना होता है और सबसे लास्ट हमें सब्सट्रैक्शन सॉल्व करना होता है। तो सिंप्लीफिकेशन इस चैप्टर में यही मेन इंपॉर्टेंट चीज है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ में हमें एडिशन करना है, मतलब हमें सिंपली यहाँ पे एडिशन करना है, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स होल नंबर्स दिए गए हैं और कुछ नंबर्स फ्रैक्शंस में दिए गए हैं जिसके डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 इस तरीके के हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें सिंपली एडिशन करना है, लेकिन एडिशन करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट नंबर है दैट इज 1 वो कंप्लीट होल नंबर है। देन हमें सेकंड नंबर गिवन है दैट इज फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10 है, तो इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा होल नंबर में, मतलब डेसिमल नंबर में इसको हम कन्वर्ट करेंगे। देन थर्ड फ्रैक्शन है हमारा 1/100, तो इसको भी हम फ्रैक्शन में है तो इसको हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। और लास्ट हमारा नंबर है 1/1000, तो इसको भी हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देन इन नंबर्स का हम एडिशन कर लेंगे और एडिशन करने के बाद में हमारा कंप्लीट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो ऐसा देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफिकेशन एज वेल एज डेसिमल नंबर्स इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन मतलब यहाँ पे एडिशन करना इसलिए, और डेसिमल फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएंगे और डेसिमल फॉर्म में हमारा आंसर आ जाएगा, इसलिए 50% क्वेश्चन ये सिंप्लीफिकेशन का है, 50% क्वेश्चन है डेसिमल फॉर्म मतलब डेसिमल नंबर का है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2004 का जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1 को एज इट इज ले लेंगे क्योंकि 1 कंप्लीटली होल नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा जो सेकंड नंबर है वो है फ्रैक्शन दैट इज 1/10। अगर 1/10 को हमें कंप्लीटली कन्वर्ट करना है एडिशन के लिए तो हमें क्या करना होगा, हमें 10 से 1 को डिवाइड करना होगा। और अगर हम 10 से 1 को डिवाइड करते हैं तो हमारा जो भी आंसर आएगा क्वोशंट में वो हमारा डेसिमल फॉर्म में आएगा। और अगर हम 10 से 1 को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.1। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, हमारा जो
थर्ड फ्रैक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे। सो थर्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के बाद में हमारा जो आंसर आता है वो आता है 0.01 और लास्ट में हमारा जो लास्ट फ्रैक्शन है दैट इज 1/1000। तो 1/1000 को अगर हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल फॉर्म में, डेसिमल नंबर में, तो हमारा आंसर आता है 0.001। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमें सभी नंबर्स के कन्वर्जन मिल चुके हैं। हमारा फर्स्ट नंबर था 1 जो कि होल नंबर था इटसेल्फ, देन हमने 1/10 को कन्वर्ट किया तो उसका आंसर आया 0.1, देन हमने 1/100 को कन्वर्ट किया तो उसका आंसर आया 0.01 एंड लास्ट में हमने 1/1000 को कन्वर्ट किया तो उसका आंसर आया 0.001। अब हम इन सभी नंबर्स का अगर एडिशन करते हैं तो सभी नंबर का एडिशन करने के बाद में हमारा जो फाइनल आंसर आता है वो फाइनल आंसर आता है 1.111। ओके स्टूडेंट्स, मतलब 1.111 ये हमारा करेक्ट आंसर है जब हम 1 प्लस 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 का अगर एडिशन करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आता है 1.111। मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी दैट इज 1.111। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2004 के मैथमेटिक्स का सेकंड क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? सेकंड क्वेश्चन है द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स ऑफ 4 डिजिट इज ऑप्शन ए 8,999, ऑप्शन बी 10,999, ऑप्शन सी 11,110, ऑप्शन डी 11,111। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन 2 में हमें ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर का सम करना है। सम करना है मतलब एडिशन करना है, लेकिन यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट नंबर हमें बताया गया है और स्मॉलेस्ट नंबर हमें यहाँ पे बताया गया है वो 4 डिजिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 4 डिजिट। मतलब हमें 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर एंड 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर का एडिशन करना है और उस एडिशन का हमारा जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर एंड 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर कौन से है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर एंड 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, देन उन 2 नंबर्स का हम सम कर देंगे, मतलब एडिशन कर देंगे और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे कि 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। सो 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर जो है हमारा वो 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है 1000। कभी भी हमारा जो कुछ भी स्मॉलेस्ट नंबर रहता है, चाहे वो 2 डिजिट नंबर हो, चाहे वो 3 डिजिट नंबर हो, चाहे वो 4 डिजिट नंबर हो, चाहे वो 5 डिजिट नंबर हो, चाहे वो 6 डिजिट नंबर हो। ओके स्टूडेंट्स, स्मॉलेस्ट नंबर जो भी होता है उसके फर्स्ट डिजिट में 1 होता है एंड देन उसके बाद में 0 लगे होते हैं। ओके, अगर 4 डिजिट नंबर बताया गया है स्मॉलेस्ट तो वहां पे सबसे फर्स्ट नंबर होगा, मतलब सबसे फर्स्ट डिजिट होगा 1, देन उसके बाद में 3 0 होंगे। अगर 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बताया गया है तो सबसे फर्स्ट डिजिट होगा 1, देन लास्ट डिजिट होगा 0, देन थर्ड मींस 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर अगर आपको पूछा गया है तो सबसे फर्स्ट डिजिट होगा 1, देन 2 डिजिट्स हो गए 0। इस तरीके से आपको स्मॉलेस्ट डिजिट रिमेंबर करना है, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर आपको कितने भी डिजिट्स के अगर पूछे जाए तो आपको बताना आना चाहिए। देन हमें बताया गया है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। जब कभी भी आपको ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट या फिर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, 2 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, एनी डिजिट ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाए तो वहां पे हमेशा जो भी डिजिट आता है वो पूरा कंप्लीटली 9 रहता है। अब यहाँ पे हमें ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट पूछा गया है, मतलब हमें यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट गिवन है, तो हम क्या करेंगे, टोटल 4 डिजिट्स लेंगे और वो सभी के सभी 4 डिजिट्स ओनली 9 होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाए तो उसमें टोटल 3 9s होंगे। 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाए तो उसमें टोटल 2 9s होंगे। 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर अगर पूछा जाए तो उसमें टोटल 5 9 होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ग्रेटेस्ट नंबर आपको जब कभी भी पूछा जाता है तो वहां पे ओनली 9 होता है और स्मॉलेस्ट नंबर आपको पूछा जाता है तो वहां पे फर्स्ट डिजिट 1 होता है, देन उसके बाद में जीरोस होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है 1000 एंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है 9999। अब हमें इन 2 का सम करना है, तो हम क्या करेंगे, 1000 प्लस 9999 इसका सम कर देंगे और इन दोनों का सम करने के बाद में हमारा जो करेक्ट आंसर आता है वो आता है 10999। तो हमारा क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर है। हमारा क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, दैट इज 10999। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2004 के मैथमेटिक्स का थर्ड क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हाउ मेनी टाइम्स विल द डिजिट 9 ऑकर इन राइटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 100? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 21। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें थ्योरेटिकली क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि अगर किसी स्टूडेंट को पता हो, किसी स्टूडेंट ने रिमेंबर किया हो, किसी स्टूडेंट ने याद किया हो, किसी स्टूडेंट ने रट्टा मारा हो, जो कि हमारे टेक्स्ट बुक में बताया गया है, जो कि मैंने भी आपको नंबर एंड नंबर सिस्टम इस चैप्टर में वीडियो क्लास में बताया है। अगर किसी स्टूडेंट्स ने नंबर एंड नंबर सिस्टम चैप्टर को नहीं देखा है, उसके वीडियो क्लासेस नहीं देखे हैं, नंबर एंड नंबर सिस्टम वीडियो क्लासेस की एक्सरसाइज नहीं देखी है, तो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। वहां पे क्लिक करके आप नंबर एंड नंबर सिस्टम के वीडियो क्लासेस और एक्सरसाइज के वीडियो क्लासेस जाके देख सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं वीडियोस। सो यहाँ पे आपको पूछा गया है क्वेश्चन में कि अगर हम 1 to 100, इफ we write numbers from 1 to 100, if we write numbers from 1 to 100, then digit 9 कितने बार आता है, मतलब हाउ मेनी टाइम्स विल द डिजिट 9 ऑकर फ्रॉम 1 to 100? अगर हम 1 से लेके 100 तक नंबर्स को लिखते हैं, राइट करते हैं, तो 9 ये डिजिट 1 से लेके 100 तक कितनी बार आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 1 to 9 में 9 कितनी बार आता है। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट हमारा जो है पॉइंट वो है 9 विल ऑकर 1 टाइम फ्रॉम 1 to 9। अगर हम 1 से लेके 9 तक नंबर्स लिखते हैं, अगर हम 1 से लेके 9 तक नंबर्स को राइट करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा 9 डिजिट है वो ओनली 1 टाइम आता है। ओके स्टूडेंट्स, देन 10 से लेके 19 तक, देन 10 से लेके 19 तक अगर हम नंबर्स को राइट करते हैं, तो 9 अगेन वंस आता है, अगेन ओनली 1 टाइम आता है। ओके, देन नेक्स्ट हम अगर 20 से लेके 29 तक नंबर्स को राइट करते हैं, ओके, तो 9 फिर से एक ही बार आता है, ओनली 1 टाइम। ओके स्टूडेंट्स, देन हम 30 से लेके 39 तक अगर नंबर्स को राइट करते हैं, ओके स्टूडेंट्स, तो 9 फिर से ओनली 1 टाइम आता है। और बाद में अगर हम 40 से लेके 89 तक, ओके, अभी तक हमने सिंगल लिया, अब हम डायरेक्टली 40 से लेके 89 तक, क्योंकि यहाँ पे 1 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39 हमको आइडिया आ गया है कि अगर हम इतने बार ये नंबर्स लिखते हैं या फिर राइट करते हैं, तो ओनली 1 टाइम वो रिपीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, 1 टाइम 9 डिजिट आता है। तो अगर हम 40 से लेके 89 तक, 40 से लेके 89 तक नंबर्स को राइट करते हैं, तो 9 5 टाइम्स आता है। ओके स्टूडेंट्स, मतलब कितने हो गए ये? 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 टाइम्स हो गए। अब सबसे मेन चीज है 19 से लेके 99 तक, सॉरी 90 से लेके 99 तक। ओके, 99 तक ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 90 से लेके 99 तक 9 बहुत बार रिपीट हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, अभी तक 1 से लेके 89 तक ओनली 1 टाइम 9 आया है, मतलब 9 डिजिट 1 टाइम आया है। लेकिन 90 से लेके 99 तक अगर हम लिखते हैं, राइट करते हैं नंबर्स को, तो 9 बहुत बार रिपीट होता है। तो ये कितनी बार रिपीट होता है? ये टोटल होता है 11 टाइम्स रिपीट। ओके स्टूडेंट्स, मतलब यहाँ पे 11 टाइम्स रिपीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम अगर इन 9 डिजिट कितनी बार आया है, 9 डिजिट कितनी बार आया है, इसको टोटली कैलकुलेट करते हैं, तो टोटल 9 डिजिट आता है 1 से लेके 100 तक 20 टाइम्स। ओके स्टूडेंट्स, कितनी बार आता है? 20 टाइम्स आता है। ओके, 1 to 9 में 1 टाइम, देन 10 to 19 में 1 टाइम, 20 to 29 में 1 टाइम, 30 to 39 में 1 टाइम, 40 to 89 में 5 टाइम एंड 90 to 99 में 11 टाइम्स। ओके, सो 11 plus 5 16, 16 plus 1 17, 18, 19 एंड 20। ओके, सो अगर हम 1 से लेके 100 तक नंबर्स को राइट करते हैं, तो 9 ये डिजिट टोटल कितने टाइम्स आता है? 20 टाइम्स आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज 20 टाइम्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2004 का मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन पेपर है, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 हमारे इस तरीके का है। 3 bells ring at intervals of 12, 15 and 18 seconds respectively. If they start ringing together at 8:35 am, at what time will they ring together again at the earliest? Option A 8:38 am, option B 8:40 am, option C 8:41 am, option D 8:45 am. So students, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बताया गया है 3 bells ring at intervals of, 3 bells ring करती है स्पेसिफिक इंटरवल पे। फर्स्ट बेल रिंग करती है 12, सेकंड बेल रिंग करती है 15 सेकंड पे एंड थर्ड बेल रिंग करती है 18 सेकंड पे। ओके,
देन यहाँ पे हमें सेकंड कंडीशन गिवन है, इफ दे स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर एट 8:35 AM, अगर ये थ्री बेल्स वंस टुगेदर एक साथ में 8:35 AM, AM मतलब मॉर्निंग, ओके, एंड PM मींस इवनिंग, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये तीनों बेल, थ्री बेल्स अगर एक साथ में 8:35 मॉर्निंग AM में रिंग करती है, तो उसके बाद में ये फिर से एक साथ में टुगेदर अगेन मतलब एक साथ में 8:35 पे एक साथ में रिंग करती है मॉर्निंग में, तो उसके बाद में अर्लीस्ट सबसे पहले फिर से एक बार तीनों बेल एक साथ में रिंग कब करेंगी, ओके स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मतलब कम से कम टाइम मतलब क्या हो जाएगा, कम से कम टाइम मतलब LCM हो जाएगा या ये HCF हो जाएगा। लोवेस्ट मतलब LCM, कम से कम मतलब लोवेस्ट, एंड हाईएस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा। तो यहाँ पे से कम से कम टाइम में फिर से ये तीनों बेल एक बार रिंग कब होगी, ये यहाँ पे हमें पूछा गया है, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमें 12, 15 और 18 सेकंड्स का LCM निकालना होगा। LCM मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम 12, 15 और 18 का LCM फाइंड आउट करेंगे, देन LCM का प्लस करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स को मिनट में, मिनट्स को आवर में, और 8:35 AM के साथ में उस टाइम को यहाँ पे प्लस कर देंगे। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमें LCM फाइंड आउट करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे LCM ऑफ 12, 15 और 18 इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले LCM निकालने के लिए हमें इस तरीके की अरेंजमेंट करनी होती है, ओके स्टूडेंट्स। यहां पे हम LCM डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। यहां पे हम LCM मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करेंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 नंबर्स है, दैट इज 12, 15 एंड 18। सो 12, 15 और 18 में से 12 और 18 को 2 से कंप्लीट डिवीजन होता है, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हम 2 से 12 को और 2 से 18 को डिवीजन करेंगे, ओके। सो 2 से 12 को डिवीजन करने के बाद में आंसर आता है 6 मतलब क्वोशंट में, एंड 18 को डिवीजन करने के बाद में आंसर आता है 9, ओके। और यहाँ पे हम 15 को एज इट इज ले लेंगे क्योंकि 15 को 2 से डिवीजन नहीं होता है। देन 6, 15 एंड 9, 6, 15 एंड 9 को 3 से कंप्लीट डिवीजन होता है। 3 से अगर हम 6 को डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 2, 3 से अगर हम 15 को डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 5, एंड 3 से अगर हम 9 को डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 3। अब यहाँ पे 2 को 2 से ही डिवाइड करना होगा, 5 को 5 से डिवाइड करना होगा, और 3 से 3 को ही डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे ये रिपीट हो जाएंगे, मतलब इन सभी का यहाँ पे हमें करना होगा अब मल्टीप्लीकेशन, ओके। तो यहाँ पे हमारे नंबर्स कौन से है, 2, 3, 2, 5 एंड 3। अब इन सब का हम कर लेंगे मल्टीप्लीकेशन, तो हमारा LCM निकल जाएगा। तो LCM फाइंड आउट करने के लिए हमारे जो नंबर्स हमें मिले हैं वो नंबर्स है 2, 3, 2, 5, 3। सो 2 into 3 6, 6 into 2 12, 12 into 5 60, 60 into 3 180, ओके। सो LCM हमारा क्या आ गया, 180। सो ये 180 क्या है हमारे, ये 180 है हमारे सेकंड्स, ओके। ये 180 है हमारे सेकंड्स। अब इन सेकंड्स को हम कन्वर्ट करेंगे मिनट में। सो 60 सेकंड इक्वल टू 1 मिनट, 60 सेकंड इक्वल टू 1 मिनट। सो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ओके। सो 61 जा 60, 62 जा 120, 63 जा 180, ओके। सो 180 सेकंड्स इक्वल टू 3 मिनट्स हो जाएंगे, ओके स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा कि 180 सेकंड्स को 3 मिनट्स में किस तरीके से कन्वर्ट किया। सो 180 सेकंड्स इक्वल टू 3 मिनट्स, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारी जो बेल वंस रिंग होती थी टुगेदर, ओके, 3 bells will ring together at 8:35 AM। 8:35 AM को मॉर्निंग में वो तीनों बेल एक साथ में रिंग होती थी, तो उसके साथ में हमें 3 मिनट्स ऐड कर देना है। तो 35 के बाद में 3 मिनट्स अगर हम ऐड करते हैं 8:35 AM, तो 8:35 AM के बाद में 3 मिनट्स 8:36 AM, 8:37 AM, 8:38 AM। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8:38 AM। मतलब वो 3 बेल्स फिर से अगेन एक साथ में कब रिंग करेंगी, मॉर्निंग में 8:38 AM को, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमने LCM निकाला, LCM के सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट किया, उस मिनट को 8:35 AM के साथ में प्लस किया, तो 8:35 AM प्लस 3 मिनट्स इक्वल टू 8:38 AM, ओके स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा आंसर ऑप्शन ए, 8:38 AM इज द करेक्ट आंसर। 8:38 AM को वो तीनों बेल एक साथ फिर से रिंग करेंगी, ओके स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा फिर से उसी क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से है, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2004 के मैथमेटिक्स सेक्शन का 5th क्वेश्चन है ये। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? Which of the following numbers are arranged in ascending order? ऑप्शन ए 1/3,
1/2 0.25, ऑप्शन बी 0.25 1/2 1/3, ऑप्शन सी 0.25 1/3 1/2, ऑप्शन डी 1/2 1/3 0.25। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें टोटल 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सभी के सभी ऑप्शंस में 2 नंबर्स जो है वो फ्रैक्शन है एंड 1 नंबर इज डेसिमल नंबर। ओके, और यहाँ पे हमें असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा ऑप्शन है वो हमें पूछा गया है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रैक्शंस का किस तरीके का होता है ये हमें पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सभी ऑप्शंस को ट्राई करेंगे और सभी ऑप्शंस में जो डेसिमल नंबर है उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सो 0.25 का फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 0.25 का फ्रैक्शन हो जाता है 1/4। ओके स्टूडेंट्स, 0.25 का फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 0.25 का फ्रैक्शन हो जाता है 1/4। अब आप क्या करना है, यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स ने 0.25 ऑप्शन ए बी सी एंड डी में जहां जहां पे है उस प्लेस पे आपको 1/4 को यूज करना है, फ्रैक्शन 1/4 को यूज करना है। अब क्या हो जाएगा, सभी ऑप्शन में सभी के न्यूमरेटर सेम हो जाएंगे। अगर हम 1/4 यूज करते हैं 0.25 के प्लेस पे तो सभी ऑप्शंस में सभी फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर सभी के सेम हो जाएंगे, दैट इज 1, सभी के न्यूमरेटर 1 हो गए। और जब कभी भी न्यूमरेटर सेम होते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर गेस करने के लिए जब कभी भी न्यूमरेटर सेम होते हैं तो हमें न्यूमरेटर को कंसीडर नहीं करना होता है। जब कभी भी न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर में से जो कुछ भी सेम है सभी ऑप्शंस में, तो हमें उस ऑप्शन में उस न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर को कंसीडर नहीं करना है। तो हमारे आज के क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में सभी के सभी न्यूमरेटर में 1 है, इसलिए हम न्यूमरेटर को कंसीडर नहीं करेंगे, हम ओनली एंड ओनली डिनोमिनेटर को कंसीडर करेंगे। तो इतना सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे जो 2 फ्रैक्शन है दैट इज 1/3 इज द 1 फ्रैक्शन कॉमन इन ऑल ऑप्शन, सेकंड फ्रैक्शन इज 1/2 कॉमन इन ऑल फ्रैक्शन, थर्ड हमारा जो नंबर है डेसिमल नंबर दैट इज 0.25। अगर 0.25 को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है 1/4 में। ओके, तो हमारे 3 फ्रैक्शन हमको यहाँ पे मिल गए दैट इज 1/3 1/2 एंड 1/4। अब हमारे सभी ऑप्शंस में न्यूमरेटर सेम है दैट इज 1, तो न्यूमरेटर को कंसीडर हम यहाँ पे नहीं करेंगे, हम कंसीडर करेंगे ओनली डिनोमिनेटर्स को। ओके, तो जब कभी भी डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं, डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं, न्यूमरेटर सेम होते हैं, तब फ्रैक्शन में जिस भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे ग्रेटेस्ट है वही फ्रैक्शन सबसे स्मॉलेस्ट है। ओके स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन में जिस भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे ग्रेटेस्ट है वही फ्रैक्शन पूरा का पूरा सबसे स्मॉलेस्ट है। मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर में किस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे ग्रेटेस्ट है, दैट इज 1/4 का। ओके, 1/4 का डिनोमिनेटर सबसे ग्रेटेस्ट है, तो यहाँ पे 1/4 ये फ्रैक्शन सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा। देन 1/2 है, ओके, तो 1/2 सबसे ग्रेटेस्ट हो जाएगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सबसे स्मॉलेस्ट है, और 1/3 में 3 आ जाएगा सेकंड नंबर पे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ऑप्शन बी में कुछ इस तरीके का है तो ऑप्शन बी कट हो जाएगा हमारा। ओके स्टूडेंट्स, देन हमारा ऑप्शन सी देखेंगे हम, तो ऑप्शन सी में 1/4 जो कि हमारा सबसे स्मॉलेस्ट है वो सबसे फर्स्ट है। देन 1/3 इन बिटवीन 1/4 एंड 1/2 मतलब सेकंड नंबर पे, और 1/2 में डिनोमिनेटर 2 सबसे स्मॉलेस्ट है, तो इसीलिए 1/2 ये फ्रैक्शन हमारा सबसे ग्रेटेस्ट हो जाएगा। तो जब कभी भी हम असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करते हैं, जब कभी भी हम असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करते हैं तो सबसे पहले होता है सबसे स्मॉलेस्ट, देन उससे थोड़ा बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट में सबसे ग्रेटेस्ट। तो इसीलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ओके स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। इसको हमने कन्वर्ट किया था 1/4 में। ओके, तो 1/4 सबसे स्मॉलेस्ट, देन 1/3, देन 1/2 इज द सबसे ग्रेटेस्ट है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में हमने टोटल 5 क्वेश्चन डिस्कस किए। ये 5 क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2004 के क्वेश्चंस है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2004 में जो जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन थे वो मैथ्स के क्वेश्चन आज के वीडियो क्लास में हमने डिस्कस किए। जाना किस तरीके के क्वेश्चंस है, किस चैप्टर के क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस में क्या करना है, ये सभी आज के हमने 5 क्वेश्चंस में डिस्कस किए। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं डेली बेसिस पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्यूशंस के साथ में
आपके साथ डिस्कस करूंगा, बताऊंगा किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अभी तक किस तरीके के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं। 2004 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, देन 2005 के, देन 2006 के, इस तरीके के हम 2004 से लेकर 2020 तक पूरे के पूरे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस तरीके से हमारी बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से प्रैक्टिस होगी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने की, किस तरीके की मेथड यूज करना है, किस तरीके का कैलकुलेशन हमें यूज करना है। इस तरीके से हम मैथमेटिक्स में पूरी तरीके से अच्छे से प्रॉम्प्ट हो जाएंगे, हमारी अच्छे से प्रैक्टिस होगी, कैलकुलेशन फास्ट होगा, हमें प्रैक्टिस हो जाएंगी। इस तरीके से हम मैथमेटिक्स में 25 आउट ऑफ 25 स्कोर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी से डेली बेसिस पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के वीडियो क्लासेस मिलते जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियो क्लास में हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो क्लास में 5 क्वेश्चंस में अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, किसी स्टूडेंट को किस क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगी या फिर कोई डाउट होगा, तो वो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट, आपके क्वेश्चंस, आपकी क्वेरीज पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट्स, आपके क्वेश्चंस, आपकी क्वेरीज के आंसर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके जरूर दूंगा। सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो क्लास आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और इसी तरीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के मैथमेटिक्स के वीडियो क्लासेस के लिए, मैथ्स के वीडियो क्लासेस के लिए, मॉडल पेपर की वीडियो क्लासेस के लिए, मेंटल एबिलिटी एंड इंग्लिश पैसेज के वीडियो क्लासेस के लिए मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।